अब आ जाते हैं असली लड़ाई पे, असली जो द्वंद्व है उस पे। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। तो पंडित जी, अखिलेश जी की बात कर लेते हैं। उनकी दशा कैसी चल रही है, उनके सितारे कैसे चल रहे हैं? उनका 10 मार्च को उनके लिए अच्छी खबर आएगी या नहीं आएगी? सर, जब पिछला विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ उस समय केतु की महादशा चल रही थी। उन पर योगी जी की भी दशा थी, अखिलेश जी की। दोनों कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है और बस दुर्भाग्य ये था कि केतु ने योगी जी को सत्ता प्रदान की और केतु ने ही वो सत्ता वापस अखिलेश जी से ले लिया। 10वें भाव में बैठा हुआ केतु अखिलेश जी की कुंडली में विष योग बना रहा है चंद्रमा के साथ में पितृदोष की रचना कर रहा है। वही उनके नुकसान का कारण था। वर्तमान समय में जो 10 मार्च का रिजल्ट आएगा, हम उसके लिए बहुत प्रभावित नहीं हैं, उनसे सहमत भी नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। हाँ, इतना अवश्य कहेंगे कि कांटे का संघर्ष देखना पड़ेगा। कांटे का संघर्ष, मैं कितना कांटे का होगा उस पर मैं आपके पास फिर लौटूंगा। पंडित जी वही बता रहे हैं जो विश्लेषक बता रहे हैं कि हाँ, पहुंच जाएंगे बहुत करीब लेकिन दूर रह जाएंगे। आपका गणना क्या कहती है? बिल्कुल, लगभग मैं सहमत हूँ। अभी जो हमको डिटेल मिली है, कर्क लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में शनि, केतु और चंद्रमा का विष योग, ग्रहण योग बना हुआ है। केतु की महादशा 27 तक इनकी चल रही है और उसमें 2027 तक जी अंतरदशा जो है सूर्य का है, जो कि मार्च 2022 तक है। तो इनका अगर डिटेल ये सही है, 1 जुलाई 73 का अगर ये डिटेल सही है तो ये बुरी तरह पिटेंगे, नहीं मतलब आप नहीं, पंडित दीपक जी तो कह रहे हैं कि करीब भी जा सकते हैं सत्ता के, लेकिन सत्ता नहीं मिलेगी। आप तो कह रहे हैं बुरी तरह पिटेंगे। मैं कह रहा हूँ दरअसल ये अगर डिटेल सही है तो मैं न्यूमरोलॉजिकल कुंडली के आधार पर भी इनको बता रहा हूँ कि 2022 जो है वो 6 का अंक इसका भाग्यांक होता है। और इनका जो है अगर 24 जुलाई की ये कुंडली सही है, 24 तारीख का भी कुछ गूगल में आ रहा है, तो अगर वो कुंडली सही है तो सत्ता के करीब ये पहुंचने के बहुत नज़दीक हो सकते हैं, तब कांटे का टक्कर हो सकता है। लेकिन अगर ये कुंडली आप लोग बताएंगे कि अगर 1 तारीख का ही जन्म इनका सही है तो फिर इनको नुकसान ज़्यादा होगा। दोनों आप कह रहे हैं कि दो तारीखों पे ये पता नहीं है कि कौन सी सही तारीख है। अगर ये 1 तारीख सही हुई उनके जन्म की तो बहुत नुकसान होगा या बहुत बुरी तरह पिटेंगे, और अगर 24 तारीख सही हुई तो कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन दोनों स्थितियों में सरकार नहीं बन रही। जी, सरकार नहीं बन रही है। ठीक है, तो 2 अभी तक हम यहाँ पर 6 ज्योतिषाचार्य से बात कर रहे हैं, जिनमें 2 कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार तो नहीं बन रही है। अब चलते हैं पंडित उपाध्याय जी के पास। जी, आप बताइए। अखिलेश जी की कुंडली में कर्क लग्न के साथ शुक्र और बुध दोनों जो है बहुत ही प्रभावशाली योग बना रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि चंद्रमा हो जा करके व्यय भाव में बैठ जाए। व्यय का मतलब किसी भी चीज़ को बह जाना, साधारण अर्थों में। तो अब ये जो है सूर्य जो है, सूर्य की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। 26 फरवरी तक इनका समय जो है कुछ अनुकूल है, इसलिए इनको मतों की संख्या कुछ इनको विशेष रूप से मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि शुक्र इनके प्रबल भाग्यशाली योग लग्न में बैठ करके बना रहा है। अब जो है, लेकिन सरकार बनाने की जहाँ तक स्थिति है वह इनकी नहीं रहेगी। लेकिन पिछले के अपेक्षाकृत इस बार उनकी स्थिति अच्छी रहेगी, वो भी 26 फरवरी के पहले तक। इसके बाद उनका चंद्रमा आ जाएगा तो अगले 26 फरवरी तक। अभी ये 26 फरवरी 2022। आप भी वही कह रहे हैं कि ये करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन सत्ता पर नहीं आएंगे। सत्ता पर नहीं आएंगे। डॉक्टर शालिनी, आप बताइए। जी, मेरे पास जो पत्रिका है वो 1 जुलाई 73 की है, 12 बजे दिन की। इस पत्रिका के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मेरे पास कन्या लगन की पत्रिका आती है और महादशा केतु की चल रही है इनकी, और केतु इनका 10वें भाव में है, लेकिन उसको नीच राशि कहा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई। अंतरदशा शनि की है, प्रत्यंतर शनि का है, और शनि 10वें भाव में है। 10वें भाव में शनि इनको थोड़ा अच्छा कर रहा है,
अखिलेश के लिए ये थोड़ा सा अच्छा हो रहा है अंतर और प्रत्यंतर में, तो इनको कुछ सीटें मिलेंगी, कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर हम अपनी पुरानी बात पे आते हैं कि योगिनी दशा को हम देखते हैं तो भद्रिका में भ्रामरी है, जो ये दोनों ही अच्छी नहीं कही गई हैं, तो ये थोड़ा सा आगे तो बढ़ेंगे शनि की वजह से, शनि इनको कुछ सीटें दिलाएगा होगा, लेकिन पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाए इसमें संदेह है, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अभी तो 6 में से 4 ज्योतिषाचार्य जो हमने बात की, चारों लगभग वही बात कहते हुए कि स्थिति बहुत सुधरेगी, अखिलेश जी की स्थिति बहुत सुधरेगी, पार्टी की स्थिति बहुत सुधरेगी, लेकिन सत्ता के करीब पहुंच के भी सत्ता शायद हासिल न कर पाए। पंडित जी, आपकी राय? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम बात करते हैं योगी जी और अखिलेश जी दोनों लोगों का तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो इस समय केतु की महादशा योगी जी की भी चल रही है और अखिलेश यादव जी की भी चल रही है। अब देखिए, दोनों लोगों की केतु की दशा 2017 में ही आई, एक की फरवरी में आई और एक की मार्च में आई, और एक को सत्ता मिला और एक सत्ताच्युत हुआ। दोनों बातें उसी समय हुई। और सौभाग्य देखिए कि केतु की महादशा में शनि के अंतर में शनि का प्रत्यंतर योगी जी का भी चल रहा है और अखिलेश जी का भी चल रहा है, और इस समय कांटे की टक्कर है। लेकिन इस वर्ष जो है, इस बार जो है, अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हमको पार्टी की भी कुंडली का भी अध्ययन करना पड़ेगा। तो बीजेपी कुंडली अगर हम देखते हैं तो जो सूर्य की महादशा थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह जो है 2018 6 साल पहले, मतलब 12/6/18 2012 से लेकर 18 तक बीजेपी के लिए एक बहुत अच्छा समय चला, जिसमें जो सूर्य की महादशा रही, और उस समय में बीजेपी ने बड़ा ही ग्रोथ किया। उसके बाद से कई प्रदेशों में तमाम जगह आई, धीरे धड़कनें बढ़ती जा रही हैं लोगों की। आप कह रहे हैं कि दोनों की दशाएं एक जैसी चल रही हैं, दोनों के सितारे एक जैसे चल रहे हैं। बीजेपी का 2018 तक ठीक था, तो अब क्या है? जी बिल्कुल, अब जो है चंद्रमा की दशा चल रही है, और मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि देंगे, चंद्रमा द्वितीयेश होता है, द्वितीयेश की दशा अच्छी दशा नहीं होती है। तो बीजेपी के लिए जो चंद्रमा, इसको हम लोग मार्केस की दशा कहते हैं, तो मार्केस का मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट या कष्ट भी होता है। लेकिन अगर हम वही सपा समाजवादी कुंडली देखें, समाजवादी पार्टी कुंडली देखें, तो वृश्चिक लग्न है और धनु राशि है, और इस समय राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। तो राहु की महादशा और शनि का अंतर, शनि चूंकि जनता के केंद्र का स्वामी है और राहु कुर्सी का द्योतक है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी से समाजवादी पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपने बिल्कुल, मैं स्वामी जी के पास आऊँगा। आपने शनि की बहुत बात की है, तो शनि उपासक तो स्वामी जी हैं, इनके पास भी मैं जाऊँगा। लेकिन आपने जो बात की, पंडित दीपक जी ने वही बात की कि दोनों की दशाएं, योगी आदित्यनाथ जी की भी और अखिलेश जी की भी, जो सितारे थे या जो जितना हम समझते हैं नक्षत्र, वो सब एक जैसा था। उसी वजह से केतु की दशा में सत्ता उनके हाथ से गई 2017 में अखिलेश जी के, और योगी आदित्यनाथ जी को मिली, और वो अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर पार्टियों की कुंडलियां देखें तो उस हिसाब से आपकी गणना ये कहती है कि समाजवादी पार्टी का समय बेहतर है बीजेपी से। कहने का अभिप्राय यह है कि एक लोगों की पार्टी कुंडली मजबूत चल रही है, तो एक लोगों की स्वयं की कुंडली मजबूत चल रही है, ऐसा योग बना हुआ है। अब इसमें यह देखना होगा कि इसमें किसकी मजबूत स्थिति बन रही है, तो उसमें समाजवादी की स्थिति बीजेपी से मजबूत बनती नजर आ रही है। समाजवादी की स्थिति बीजेपी से मजबूत बनती नजर आ रही है। ये 10 मार्च के नतीजों के बाद अगर ऐसा हुआ तो पंडित जी, आपके चेहरे को सब लोग याद रखेंगे, और नहीं हुआ तब भी याद रखेंगे। तो आप किस गणना पे ये बता रहे हैं, एक बार फिर समझा दीजिए। जो गणित बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो गणित बोल रहा है, और यह जो कुंडली प्राप्त है उस आधार पे ये गणित है, और इस गणित के अनुसार ऐसा दिख रहा है। तो डॉक्टर शालिनी खरे का कहना है कि सत्ता के बहुत करीब पहुंचकर भी अखिलेश सत्ता में नहीं आ पाएंगे। यही बात डॉक्टर पंडित हरेंद्र उपाध्याय जी ने कही, यही बात पंडित रतन वशिष्ठ जी महाराज ने कही, यही बात पंडित दीपक मालवीय जी के ने कही। लेकिन